हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं राजू रॉकअप ज्ञान यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि कैसे आप SBI म्यूचुअल फंड में 5,000 रुपए मंथली 3 साल तक जमा करके 2,71,64,026 रुपए का फंड बना सकते हैं और ये कैसे पॉसिबल है, इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से डिटेल में समझेंगे। दोस्तों, आज के टाइम पे हर किसी की जरूरत अलग अलग होती है, जैसे कि किसी को भविष्य में अपना घर खरीदना है, किसी को अपनी ड्रीम कार बाय करनी है, किसी को अपनी बेटी की शादी के लिए पैसों को जमा करना है, किसी को अपने बेटे की पढ़ाई के लिए पैसे को जमा करना है, या किसी को अपने रिटायरमेंट की प्लानिंग करनी है। तो दोस्तों, आज हम आपको SBI की एक ऐसी म्यूचुअल फंड के बारे में बताने वाले हैं जिसमें अगर आप हर महीने 5,000 की इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपके पास 2,71,00,000 का फंड तैयार हो जाता है, जो कि आपको सुनने में थोड़ा सा अलग लग रहा होगा, लेकिन ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है। दोस्तों, यहाँ पर हम कोई मजाक नहीं कर रहे हैं, आपको यह हम विद प्रूफ के साथ बताएंगे कि किस प्रकार म्यूचुअल फंड में किस तरह से कंपाउंडिंग की पावर काम करती है, जिससे आपका पैसा बहुत ही जल्द बढ़ता रहता है। दोस्तों, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपोर्टेंट होने वाली है, तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक बिना स्किप किए पूरा देखें। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, SBI एक सरकारी कंपनी है और ये लगभग 10 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा का म्यूचुअल फंड मैनेज करती है। दोस्तों, वैसे तो SBI के बहुत सारे म्यूचुअल फंड हैं, जिसमें आज हम सबसे बेस्ट म्यूचुअल फंड SBI मैग्नम मिड कैप रेगुलर ग्रोथ प्लान के बारे में बताने वाले हैं। अगर हम इस फंड के NAV की बात करें तो इस प्लान का अभी जो NAV चल रहा है वो है 262 रुपए 52 पैसे की। दोस्तों, NAV किसी भी म्यूचुअल फंड की एक यूनिट प्राइस होती है। दोस्तों, अगर हम बात करें इस म्यूचुअल फंड के रिटर्न परफॉर्मेंस की, तो इसने पिछले 6 महीने में 12% का रिटर्न दिया है। अगर हम इसके पिछले 6 महीने के रिटर्न की बात करें तो इसने 35% का रिटर्न दिया है। पिछले 3 सालों में 22% का एनुअलाइज रिटर्न दिया है और पिछले 5 सालों में 39% का एनुअलाइज रिटर्न अपने इन्वेस्टर को दिया है। अगर हम इसके ऑल टाइम रिटर्न की बात करें तो इसने अब तक 23% का एनुअलाइज रिटर्न दिया है। दोस्तों, SBI की तरफ से इस फंड को 1 जनवरी 2013 को लॉन्च किया गया था। दोस्तों, इस फंड में अब तक हजारों लोगों ने 22,338 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए हैं। इस म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.67% है। इस म्यूचुअल फंड में अगर आप लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मिनिमम लमसम अमाउंट 5,000 रुपए है, तो मिनिमम 5,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट करनी होगी। लमसम में मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की कोई भी लिमिट नहीं है, आप जितना चाहें इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप इस म्यूचुअल फंड में SIP शुरू करना चाहते हैं तो उसमें मिनिमम SIP अमाउंट 500 रुपए मंथली का है। मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है। दोस्तों, आपके मन में सवाल होगा कि अगर हम इस म्यूचुअल फंड में पैसा लगा दें और अगर हमें 1 साल के अंदर कोई इमरजेंसी सिचुएशन में पैसों की जरूरत पड़ जाए तो क्या हम इस पैसे को निकाल सकते हैं? तो इसका आंसर है यस, आप कभी भी अपने पैसे को निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आप 1 साल के अंदर अपने पैसों को विड्रॉ करते हैं तो आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। आइए बात करते हैं इस म्यूचुअल फंड में मिलने वाले रिटर्न पे लगने वाले टैक्स की। आपने जो भी पैसा इन्वेस्ट किया और उस पैसे पे जो भी रिटर्न मिलेगा, तो जो भी प्रॉफिट 1,25,000 से ऊपर होगा उस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 20% का लगेगा और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स 12.5% का लगेगा। चलिए अब बात करते हैं एक ऐसी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी की जिसको अगर आप यूज करते हैं तो आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके ज्यादा से ज्यादा रिटर्न बना सकते हैं। वह इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी क्या है, चलिए उसको विस्तार से समझ लेते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे इंडिया की इन्फ्लेशन रेट 6 से 7% ईयरली का है, जिस वजह से चीजों का दाम दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं और जो पैसों की वैल्यू है वो घटती जा रही है। तो आप जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं उसमें अगर आप कुछ एडिशनल इन्वेस्टमेंट और ऐड कर दें, मतलब स्टेप अप SIP 20% और ऐड कर दें, तो आप इन्फ्लेशन को बीट कर पाएंगे और इन्फ्लेशन से भी ज्यादा 10% और आगे चलेंगे। मतलब अगर आप SBI की इस स्कीम में 5,000 मंथली इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको पहले साल 5,000 रुपए, दूसरे साल 20% ऐड करके मतलब 5,200 रुपए, उसके अगले साल 20% और ऐड करके 5,400 रुपए की इन्वेस्टमेंट करनी होगी। चलिए अब हम इस रिटर्न को कैलकुलेट करके देखते हैं। हम यहाँ पे मान के चलते हैं कि आप हर महीने 5,000 मंथली की इन्वेस्टमेंट करेंगे और इस म्यूचुअल फंड के पास्ट परफॉर्मेंस को देखते हुए हम इस म्यूचुअल फंड का एक्सपेक्टेड रिटर्न 19% ईयरली मान के चलते हैं। तो अगर आप फर्स्ट ऑप्शन को फॉलो करके इन्वेस्टमेंट करेंगे तो मात्र 3 साल में
2,43,925 का फंड बना सकते हैं। अगर आप सेकंड ऑप्शन को फॉलो करके इन्वेस्टमेंट करेंगे तो 2,65,935 का फंड बना सकते हैं। और अगर आप थर्ड ऑप्शन को फॉलो करके इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप 2,71,64,026 रुपए का एक बड़ा फंड बना सकते हैं। चलिए इसको डिटेल में समझते हैं। अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट में फर्स्ट ऑप्शन को फॉलो करते हैं, मतलब अगर आप एक नॉर्मल SIP में 5,000 मंथली इन्वेस्ट करते हैं तो 3 साल में जो आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट होगी वह होगी 1,80,000 रुपए की, जिसपे आप एक्सपेक्टेड रिटर्न 19% एनुअल रिटर्न के हिसाब से आपकी टोटल फंड की वैल्यू 2,43,925 बन जाती है। लेकिन अगर आप सेकंड ऑप्शन के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करते हैं, मतलब 5,000 प्लस 20% पर ईयर स्टेप अप SIP करते हैं तो 3 साल में जो आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट होगी वह होगी 1,87,200 रुपए, जिसपे 90% का एनुअलाइज रिटर्न के हिसाब से आपके टोटल फंड की वैल्यू बन जाती है 2,53,682 रुपए। दोस्तों जैसा कि हमने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था कि मात्र आपको 3 साल इन्वेस्टमेंट करना है, जिससे आप 2,71,00,000 रुपए का एक बड़ा फंड बना सकते हैं। तो इसके लिए आपको तीसरे ऑप्शन को फॉलो करके इन्वेस्टमेंट करनी होगी। जैसा कि हमने देखा कि सेकेंड स्टेप में आपने 5,000 रुपए मंथली 3 साल तक इन्वेस्ट किया, इसके बाद टोटल फंड की वैल्यू 2,53,682 हो जाती है। दोस्तों अगर आप छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट से 2,71,00,000 रुपए का एक बड़ा फंड बनाना चाहते हैं तो आपको अपनी इन्वेस्टमेंट को अधिक समय भी देना होगा। अब दोस्तों यह जो आपने यहाँ जो 3 साल का इन्वेस्टमेंट की जिसकी वैल्यू 2,43,925 हो जाती है, अगर इसको आप अगले 25 सालों तक इसी म्यूचुअल फंड में लमसम इन्वेस्ट रखें और कोई भी अलग से इन्वेस्टमेंट ना करें तो 25 साल बाद आपके टोटल फंड की वैल्यू होगी 2,71,64,026 रुपए की। अगर दोस्तों यह जो 2,43,925 की इन्वेस्टमेंट आपने लमसम 25 सालों के लिए अगर उसको ना करते और 3 साल के बाद ही यह 2,43,925 की धनराशि निकाल लेते तो शायद ही आप इसे कहीं अच्छी जगह लगा पाते और हो सकता है कि आप इसे खर्च भी कर देते। तो इसलिए अगर आपको फ्यूचर में एक बड़े फंड की जरूरत पड़ने वाली है, जैसे कि बेटी की शादी करनी है, बच्चों की पढ़ाई के लिए या अपने घर के लिए एक बड़े फंड की जरूरत पड़ने वाली है या रिटायरमेंट की प्लानिंग करनी है, तो आप तीसरे वाले ऑप्शन को अपनाकर अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जिससे आप थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट करके एक बड़ा फंड फ्यूचर के लिए बना सकते हैं। दोस्तों यह केवल एक एजुकेशन पर्पज के लिए वीडियो है। जब भी आप किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें तब आप उस म्यूचुअल फंड के बारे में अपनी तरफ से भी रिसर्च करें, क्योंकि म्यूचुअल फंड एक रिस्की इन्वेस्टमेंट है। अगर दोस्तों आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हम भी एक सेबी रजिस्टर्ड डिस्ट्रीब्यूटर हैं। अगर आपको इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करनी है तो हमारा नंबर है 9871953309। ओके दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल पर नए सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट में बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता रहता है। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, गुड बाय, राम राम जी। अपना वैल्यूएबल समय देने के लिए बहुत बहुत